2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह धूल चटाने के बाद अखिलेश यादव ने एक बार फिर सेट कर दिया जीत का प्लान। पूरी भाजपा में मच गया हाहाकार। कन्नौज में तूफानी जीत के बाद अखिलेश यादव ने अब करहाल विधानसभा चुनाव में ऐसे प्रत्याशी के नाम पर लगा दी मुहर की देखता रह गया पूरा उत्तर प्रदेश। चुनाव के पहले ही पस्त हो गए योगी आदित्यनाथ। शाहरुख खान की फिल्म बाजीगर का एक डायलॉग है कि हारकर भी जो जीत जाता है असल में उसे ही बाजीगर कहते हैं, और इस बार भी लोकसभा चुनाव में यह बात साबित हो गई है। भले ही सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी हो, लेकिन ये बात किसी से भी छुपी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की ये नई नवेली सरकार ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। मतलब यह है कि जिन सहयोगियों के साथ नरेंद्र मोदी ने सरकार बनाई है उनका कोई भरोसा नहीं है और वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाएगी। अगर ऐसा होता है तो इसकी सबसे बड़ी वजह अखिलेश यादव ही बनकर सामने आएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव ने जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर रोकने का काम किया है वो काबिले तारीफ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को अपना एक बहुत ही बड़ा किला मानती थी, लेकिन इस बार पूरे चुनाव में अखिलेश यादव का बोलबाला रहा। इस चुनाव के बाद एक बार फिर से अब उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बजने वाला है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी यानी कि दोनों दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। दरअसल पूरा मामला यह है कि अखिलेश यादव 2022 के विधानसभा चुनाव में मैनपुरी की करहाल विधानसभा को चुना था और वहां से वो रिकॉर्ड मतों से विधायक बनकर आए थे। और अब 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद बन चुके हैं, इसलिए उन्होंने करहल की विधायकी पद से अपना इस्तीफा दे दिया है और अब वो उपचुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। कन्नौज के सांसद बनने के बाद अखिलेश यादव ने करहल सीट से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद इस सीट पर उपचुनाव को लेकर माहौल गर्म हो चुका है और अब सवाल उठता है कि आखिरकार समाजवादी पार्टी करहल से किसको उम्मीदवार बनाती है। लोकसभा चुनाव में जीत के रथ पर सवार अखिलेश यादव के पास उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं है। फिलहाल करहल को लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं तेज प्रताप यादव के नाम को लेकर हो रही हैं, क्योंकि तेज प्रताप यादव को अखिलेश यादव ने कन्नौज से लोकसभा चुनाव को लड़ने का हुक्म दिया था, लेकिन बाद में अखिलेश यादव ही वहां से खुद ही चुनाव लड़ गए थे, इसलिए अब उनका चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। इसी विधानसभा सीट से 2002 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सोबरन यादव चुनाव जीते थे। हालांकि वो सोबरन यादव बाद में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी इस सीट को जीतने के लिए पूरा जोर लगा रही। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द सियासत टाइम्स। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह धूल चटाने के बाद अखिलेश यादव ने एक बार फिर सेट कर दिया जीत का प्लान। पूरी भाजपा में मच गया हाहाकार। कन्नौज में तूफानी जीत के बाद अखिलेश यादव ने अब करहाल विधानसभा चुनाव में ऐसे प्रत्याशी के नाम पर लगा दी मुहर की देखता रह गया पूरा उत्तर प्रदेश। चुनाव के पहले ही पस्त हो गए